नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम एक ऐसी संजीवनी है जो इंसान अपने जीवन को बोझ समझते हैं, जो इंसान गम दुख दर्द बीमारियों परेशानियों में उलझे रहते हैं, जो इंसान पशुओं से भी बदतर जिंदगी गुजारते हैं, राम नाम के सहारे, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत के सहारे उनकी तमाम परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। राम नाम एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जिसको जितना कोई इस्तेमाल में लाता है उतनी ही खुशियां, चेहरे पे नूर बढ़ता चला जाता है। कोई कमी किसी भी तरह की नहीं रहती। इंसान मालिक की तमाम खुशियों को हासिल करता है, अंदर बाहर उसके रहमो करम से लबरेज हो जाता है और अंदर की रूहानी मंजिलों पे तरक्की करता चला जाता है। मालिक के नाम में, प्रभु की भक्ति में ऐसी शक्ति है जो इंसान के जन्मों जन्मों की भटकन को, प्यास को खत्म कर देती है और एक तंदुरुस्त प्यास लगा देती है जो प्रभु के दर्शनों की होती है, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के दीदार की होती है, जिससे सुख शांति बढ़ती चली जाती है। मालिक के प्यार में आदमी जितना प्यासा हो उतनी ही ज्यादा खुशियां मिलती हैं। जब प्यास मिट जाती है, एक अंदर की तड़प कशिश खत्म हो जाती है, तो वो इंसान गुमराह होने में देर नहीं लगाता। जब तक प्यास है, जब तक तड़प है अपने सदगुरु मौला के दर्श दीदार की, तो वह हर स्थिति से गुजर के, हर अड़चन को पार करता हुआ मालिक के दर्श दीदार हर कीमत पे करके ही रहता है। वरना इंसान इस घोर कलयुग में बुरी तरह से गुमराह हो रहे हैं मनमाया की वजह से, और मनुष्य जन्म को पाके जो लाभ उठाना था, जो फायदा उठाना था, उससे वंचित हो गए हैं। क्या फायदा मिलना था? अरे जिन स्वाद के लिए, जिन खुशियों के लिए आप दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, वो खुशियां क्षणिक हैं, कुछ देर के लिए हैं। जीभा का स्वाद, जब तक कोई भी सामान मीठा, खारा, नमकीन, कड़वा जीभा के संपर्क में रहता है तो उसका आनंद आता है, स्वाद महसूस होता है। जैसे आप उसे निगल लेते हैं, जैसे वो आपके अंदर चला जाता है, तो आपका मुंह फिर से बकबका हो जाता है, आप स्वादहीन हो जाते हैं। इंद्रियों के भोग विलास, जिसके लिए लोग कितने कलह कलेश सहते, कितने झगड़े होते हैं, कईयों को तो जीवन का मकसद ही इंद्रियों का भोग विलास बन जाता है। तो इसका आनंद भी क्षणिक होता है, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम का आनंद, परमानंद, एक बार चख लो, दुनिया में जो चीज भी आपको सबसे ज्यादा स्वाददायक लगती है, उससे अरबों खरबों गुना बढ़ के नजारा स्वाद आने लगेगा। और दुनिया का स्वाद, जैसा आपको बोला, टेम्परेरी है। अल्लाह मालिक के प्यार मोहब्बत का स्वाद परमानेंटली है। कोई साधक शरीर को साध के मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेता है, उसे वो आनंद आने लगता है, वो परमानंद आने लगता है जो कभी टूटता नहीं, जिसमें कभी कोई रुकावट नहीं आती, लगातार वो परमानेंट होके
प्यार मोहब्बत बढ़ता जाता है, लज्जत बढ़ती जाती है और इंसान खुशियों से माला माल होता जाता है। तो मनुष्य जन्म में उस परमानंद को हासिल करना है, मनुष्य जन्म में उस खुशी को हासिल करना है जो कभी गमी में बदलती नहीं। आमतौर पे आदमी खुश होता है, गमगीन होता है, खुश होता है, गमगीन होता है, दुखी है, परेशान है, बीमार है, तंदुरुस्त है। लेकिन जब राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति करो, तो क्या होता है, जीव उस परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार के काबिल बन जाता है और हमेशा मालिक के प्यार से अंदर बाहर से सुखी ही सुखी रहता है। परमानंद इसी का नाम है जिसमें गम नहीं आता। एक बार वो आनंद आ जाए तो फिर आदमी को कभी दुख नहीं होता। तो ऐसा परमानंद का खजाना आपके अंदर भरा हुआ है। जरा सोचिए, आपने कोई काम करना है, आप किस वजह से नहीं करते? पैसे की वजह से। कई बार कोई ऐसा कार्य होता है, आप सोचते मेरे पास पैसा नहीं, पैसा होता तो मैं ये कार्य कर लेता। जरा सोचिए, अगर वो पैसा आपकी जेब में हो और आपको मालूम ना हो तो आप क्या कहेंगे? इतना मूर्ख थोड़ा ही हूं, यानी है तो सही मूर्ख पर इतना नहीं। सबको कहते सुना, मैं इतना पागल थोड़ा ही हूं, इसका मतलब पागल तो हो पर ज्यादा नहीं हो। तो कोई मानेगा नहीं कि मैं, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जेब में पैसा हो और मैं पैसे के लिए तरसूं। दुनिया में तो नहीं, आप चवन्नी ठन्नी भी ऐसे टटोल के देख लेते, हाँ पड़ी है। लेकिन परमानंद का खजाना, अरे वो लज्जत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो आपके अंदर है। ये पैसे तो आप कहीं मकान में, अलमीरा में कहीं भी रख के भूल सकते हैं, पर वो परमानंद का खजाना तो आपके शरीर में है, फिर भी आप हासिल नहीं कर रहे। बताओ, आपको कितना पागल कहें, कितना मूर्ख कहें? आप खुद बताइए। कहेंगे नहीं, क्योंकि आप कहते मैं इतना थोड़ा ही हूं। वो तो आपका पैमाना है, आप कितने हैं कितने नहीं हैं वो तो राम जाने। हमारी निगाह में तो आप मालिक की औलाद हैं और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। जो सत्संग सुन रहे हैं बहुत भाग्यशाली, बहुत समझदार हैं, बहुत नेक हैं। मालिक की रहमत है तभी सत्संग में आए बैठे हैं। पर आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि वो जो परमानंद का खजाना आपके अंदर छुपा हुआ है उसे भी प्रकट कर लो, सुमन किया करो, परमार्थ किया करो। तभी खुशियां मिलेंगी, तभी परमानंद मिलेगा। तो भाई, संतों का काम तो बताना है, संतों का काम तो समझाना है। अब कोई माने ना माने ये तो जीव की मर्जी है ना। अगर मान ले तो खुशियों की कमी नहीं रहती, ना माने तो भाई जैसा आया वैसा एक दिन वापस चला जाता है। संतों का काम जीव को समझाना, बताना होता है कि आप सुनो और फिर अमल करो। वचन सुनो और अमल करो। जो वचन सुन के अमल किया करते हैं वही मालिक की खुशियां हासिल करते हैं। अब अनजान आदमी को बता दिया जाए कि भाई ये बादाम है, ये मेवे जितने भी सूखे हैं अच्छे हैं, इनको खाना चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए, कड़ा परिश्रम करना चाहिए, शरीर में ताकत आती है। आदमी तो क्या आप सबने सुन लिया, अब आप में कितने लोग इसको खाएंगे? हो सकता है एक बादाम ले आओ और सामने रख के धोख मारते रहो, माथा टेकते रहो, कोई वर्जिश ना करो, कोई फायदा नहीं। तो क्या फायदा हुआ? क्या आपको ताकत आएगी? क्या शक्ति आई उससे? नहीं ना आई। उसी तरह राम नाम में बेइंतहा ताकत है, आपके अंदर के परमानंद को जाहिर कर देगा। आपकी भटकन खत्म हो जाएगी। आज किसके लिए लोग पागल हैं? मेरा दिल नहीं लगता, मेरा जी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? आनंद चाहिए ना, लज्जत चाहिए। तो हम बता रहे हैं आपके अंदर माला माल हुए पड़े हो पर बाहर से कंगाल हुए पड़े हो। तरीका आपको बता दिया, बताओ और क्या करें? तरीका भी बता दिया। ये ले भाई शब्द, लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं, 3 शब्द है।
उसका जाप कर, मेरे से तो होता नहीं, अब बता क्या करें, तुझे घोल के पिला दें कुछ? पी के भी कई असर नहीं करते, विश्वास होगा तो असर होगा ना, पिला पिला के भी देखा है। ये कलयुग है, हमने सारे प्रैक्टिकल कर कर देखे हैं, मालिक की रहमत से, सदगुरु की रहमत से। ऐसा नहीं कि असर नहीं होता, बहुतों पे हो जाता है। बहुत बेचारे, आप सोचेंगे बरसात में सूखा रह गया, ऐसे कैसे? ऐसा भी हो जाता है। तब उस घड़ी विश्वास दृढ़ आ गया तो समझो सब कुछ पा गया। और क्यों किंतु परंतु में आगे पीछे मन उलझा रहा, उस घड़ी उलझा रहा तो खाली का खाली रह जाता है। अब और बताइए और क्या किया जाए? घोल के पिलाने वाला भी देख लिया, अजमा के नाम शब्द दे दिया, चलो वो पी के कुछ नहीं हुआ, नाम शब्द का जाप कर ले, ये तो ऐसा खजाना है जब मर्जी जाहिर हो जाएगा। पहले गुजर गया टाइम, उसमें नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, पर मन क्या कहेगा, यार जब तब कुछ नहीं हुआ अब क्या हो जाएगा? मन बड़ा जालिम है। मन का तो काम है ना बरमाना, अगर मालिक की तरफ प्यार नहीं बढ़ने देना उसने, उसका तो मकसद ये है कि मालिक से प्यार ना बढ़ जाए। पहले तो कहता जी मुझे तो ऐसी खुशी आई ही नहीं, फिर मन कहता जब तब नहीं आई अब नाम जपने का क्या फायदा? अरे अरे नाम जपो तो सही, संत रोज पुकार के कहते झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने कोई आपसे पैसा लेना है, कोई चढ़ावा लेना है, कोई धर्म छुड़ाना है, कोई ठगी मारनी, बेईमानी करनी है? क्यों जोर लगाते संत नाम जपो भाई, नाम जपो भाई, नाम जपो? उसका कारण है कि नाम जपे बिना इस कलयुग में किसी को शांति आ नहीं सकती। बातें करनी बहुत आती हैं, बड़े ज्ञान नहीं बन के बैठते हैं। संतों का संग किया, सत्संग सुनता रहा, बातें तो नेचुरली आ जाती हैं। अब संत रोज सत्संग में सुनाएंगे, जीव आके बैठता रहे, खुद अमल ना करे, लिखने लग जाए, बोलने लग जाए, बताने लग जाए, लोगों को सुनाने लग जाए, लग जाएगा, क्योंकि रोज सुनता है तो कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लिया। पर खुद की थाली में कितने लड्डू है ये तो देखो, खुद के दिए तले अंधेरा है, कभी ये तो निगाह मारो। ये निगाह नहीं मारता। तो ज्ञानवान बनने से कुछ नहीं होता जब तक उस ज्ञान पे अमल नहीं करते। अमल करना सीखो। अमल संतों का काम है बताना, संतों का काम है समझाना। पर कई संतों के वचनों को भी इधर उधर करके मजे लेते रहते, मजाक उड़ाते हैं। उससे ये नहीं है कि आप हमें कोई मजाक उड़ाते हो, कोई गलत बोलते हो तो हमें गुस्सा आए, नहीं 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 नहीं, दुख बहुत आता है। क्योंकि संत जो बात कहते हैं वो वचन अल्लाह वाहिगुरु का होता है। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। अगर आपको ये कहें कि ये माइक बोल रहा है तो आपको यकीन आएगा? नहीं आएगा, सभी को नहीं आएगा। माइक कैसे बोलता है? अब पिताजी बोल रहे, गुरुजी बोल रहे हैं तो माइक आगे आवाज दे रहा है बस। तो वैसे पिताजी नहीं, गुरुजी नहीं, ये अल्लाह राम सतगुरु मौला जैसी आवाज दे रहा है, हम तो माइक की तरह आपकी सेवा में अर्ज करते रहते हैं। अब उसको मानते हो नहीं मानते हो आपकी मर्जी, हमें किसी की कोई परवाह नहीं होती। कोई गाली भी दे दे, खड़ा होकर बुरा बोल दे, कौन है दुनिया में पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। हमारा तो हाथ दुआ के लिए उठता है, मालिक सबको सद्बुद्धि दे, तेरा नाम जपे, नेक अकल आए और खुशियां उनको हासिल हो जाएं, दैट्स ऑल। बस हमें गुस्सा नहीं, दुख जरूर आता है कि मालिक का पूरे का सतगुरु का मुरीद बन के सतगुरु से प्यार पाना था और कहा किदे नाल प्यार पा लिया। बेपरवाह जी ने भजन में एक लिखा है कि तूने सतगुरु मौला अपने दाता रहबर से प्यार पाना था, इससे यारी उससे यारी, कहना ढिड तो हौला करना ही है किते। क्यों मालिक के सामने नहीं कर सकता? वो तो तेरे अंदर बैठा है, कमरा बंद कर ले, सुमन कर, लग जा जो बात करनी है। टिड्ड की दिमाग भी हौला कर ले, करना नहीं चाहता, उधर नहीं, चोंच जोड़ के चुगली करनी है, निंदा करनी है, 10-20 एक दूसरे की सुनाने, वो देख ऐसा है, वो देख ऐसी है। ऐसा करेगा नहीं, रोटी नहीं आजमाती कईयों की। तो भाई ये गलत है। किसी का बुरा कहने से आपको कोई बढ़ाई नहीं मिलेगी, माना कि अफारा निकल जाएगा जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है। वो तो आप राम नाम से भी कर सकते हो, राम नाम जपो, मालिक आपके अंदर है। सत्संग में रोज बोलते हैं, पवित्र ग्रंथों में लिखा है, बंद कमरा कर लो आपका मालिक और आप लग जाओ फटाफट। साथ में बुराई नहीं बनेगी, साथ में निंदा नहीं होगी, साथ में मालिक आपको खुशियां बख्श देंगे। पर बात कुछ और है ना, ये घोर कलयुग है। या बातों तक सीमित नहीं रहता आदमी, फिर मन शैतान और कारनामे शुरू करवा देता है।
जो बेहद गलत होते हैं, जो बेहद बुरे होते हैं, इंसान को मालिक से दूर करने के काल के हथकंडे होते हैं। तो भाई मनुष्य जन्म मिला, इसका लाभ ना उठाया, जब तक सुमरण नहीं किया, जब तक भक्ति नहीं की, खुशियां नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। राम नाम का जाप करने से ही खुशी मिलेगी। बहुत पहले से नाम लेवा जीव होते हैं, पर उनसे पूछ के देखो कितनी देर नाम जपते हो सुबह शाम, फिर उन घंटों को जोड़ लो और जोड़ के देखो कितनी देर आपने नाम जपा है। ये थोड़ा ही ना आप 40 साल हो गए नाम लिए, 50 साल हो गए, 60 हो गए, नाम लिया है, उसका जाप कितना किया है। आपको एक बात सुनाते हैं, कोई कंजूस थे, तो उनमें चर्चा चली कि तू घी कितनी देर रखता है, तू घी, आपको एक दो बार बात सुनाई भी है। एक कहने लगा भाई मेरा तो 1 साल चलता है। कहता कैसे? कहता रोटी बनाता हूं, सुई ले रखी है, सुई ऐसे घी में लगाता हूं, ऐसे फिर सब्जी में डाल देता हूं, साल 1.5 साल आधा किलो का पीपा चल जाता है। कहता वाह। दूसरा कहता मेरा तेरे से भी ज्यादा चलता है। कैसे? कहता मैं बस थोड़ा सा घी लेता हूं, उंगली पे, सब रोटी पे, दाल सब्जी पे लगा देता हूं। तीसरा हंस पड़ा। कहता आपके खत्म तो हो गए? कहते हाँ। कहता मेरा मैंने जब से सुरत संभाली है तब से लेके आज तक खत्म नहीं हुआ, 40-50 साल का हो गया। कहती यार कमाल है, तू कैसे इस्तेमाल में लाता है? कहता मैं रोटियां बनाता हूं, सब्जी बनाता हूं, सारे ऐसे रख लेता हूं, घी का डिब्बा सामने, रोटी और इधर डिब्बा दिखा दिखा के खाता रहता हूं, वो तब वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो आपने नाम तो ले रखा है, वैसे का वैसा तो नहीं पड़ा कहीं? कभी इस्तेमाल में लाते हो कि बस दिखा दिखा के खाते रहते हो? फिर कहते मेरे को फायदा नहीं हुआ। जाप करना नहीं, नाच ना जाने आंगन डेढ़ा, नचना ना आवे द्रिपटे मुंह गोडिया दे। भगवान ने घुटने तो सही बनाए हैं, नाचता तो खुद नहीं, करना तो खुद नहीं कुछ आता। तो ऐसा कलयुग है आज, छेड़ के देख लो, बिच्छू की तरह पूंछ उठा लेते हैं, समझा के देख लो, ऐसे फन उठाते हैं। यूं मुझे कहा, अच्छा क्यों कहा, कि इसलिए कहा। तो भाई हम तो किसी को पर्सनल कहना ही छोड़ दिया। आदमी जो बुरा करेगा अपने आप भरेगा, तब कुरलाएगा, तब फिर अपने आप ही बताएगा कि मेरे से ये हुआ। चाहे लाखों करोड़ों जीव कह दे कि गुरुजी मुझे करो, नहीं, कोई संस्कारी जीव हो, सुमन करे, तो सतगुरु ये कर देता है कि उसको बता देता है भाई ये गुनाह ना कर, ये बुरे कर्म ना कर, बेटा छोड़ दे। अदरवाइज आज ये युग ही नहीं है, आज ये समय नहीं है, आज तो साधारण बात ही आदमी को चुभ जाती है। तो भाई राम नाम में चलने वाला आज सुखी है, परमानंद में जीवन गुजारता है, बाकी सारे दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए मनुष्य जन्म में राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति इबादत किया करो। संसार में आए हो तो सुमन करके जाओ, ताकि वो तमाम खुशियां आपको मिले जिसके आप हकदार हैं, चाहे नहीं हैं तो भी वो खुशियां मालिक की आप ले सकते हैं। सारे अमीर पैदा नहीं होते। अपने देश में कईयों का नाम आज अमीरी में है, लेकिन उन्होंने 2-2 रुपए के लिए भी दिहाड़ी की, ऐसा सुनने में आता है, और आज अपने देश में उनका नंबर है। कहते ये वो तो पता नहीं कैसे चढ़ गई क्या, उनकी कोई तकदीर है, संस्कार, मेहनत की। बाकी तो आप भी ऐसा कीजिए, सुमन कीजिए, मेहनत कीजिए, राम का नाम जपो, तो मालिक आप पे भी अंदर बाहर से खुशियों से माला माल कर देंगे, बरसात जरूर कर देंगे। पर सुमन तो करो, भक्ति तो करो, इबादत तो करो। तो जीव माने नहीं संतों की बात, ऐसा घोर कलयुग आ गया है, बात नहीं मानता और जन्म को व्यर्थ गवा रहा है, बर्बाद हो रहा है मनुष्य जन्म राम नाम की भक्ति के बिना, अल्लाह मालिक की याद के बिना। हमने देखा है जैसा किसी को इंटरेस्ट होता है, हम बहुत खेला करते थे, हमारे साथ खेलने वाले बच्चे बहुत सारे गेम खेलते थे, सदगुरु की कृपा से हर गेम खेल लेते थे। तो जैसे क्रिकेट के मैच चल रहे हैं,
या ऐसा होता है, तो उसमें देखा कि बच्चे खाना ही नहीं खाते ढंग से। ऐसे ये बॉल कर रहा है, ये अब बैट शॉट मारेगा, यूं कॉर होती है, यहां से फिर वापस मारा, आउट हो गया, तो वो मतलब सारे सब्जी बिखर जाती है। और यहां राम नाम में आप कहीं बैठे होंगे, जम्भाइयां आने लगती है मुंह फाड़ फाड़ के, यूं ओहो नींद आ रही है। या फिर होता है कि पता नहीं अब टाइम कितना का लगेगा, टाइम भी होता जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। तो किसी ना किसी के दिलो दिमाग में क्या है ये तो राम जाने, लेकिन सत्संग में दिल नहीं लगता, ये हमने देखा है। गप मारने और वाकया, बहनों को देखो ऐसे गाती है जैसे कोई गाने गा रही हो, कान के पास से पुराने वाली, आजकल वाली यूं यूं करके यूं यूं, फर्क है थोड़ा सा। पहले वाली बहनें माता ऐसे किया करती थी जैसे एक लंबी लगा रही हो, आज वाली यूं ही सार देती हैं, ये वो इतना सा हिलाती, को ताकत ही नहीं रही इतना करने की। सो खाने पाने का भी असर है, पर करनी चुगली निंदा है, चाहे हाथ यहां से आए चाहे यहां से आए, मतलब यही है और कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ी ना राम नाम गाती होंगी, प्रभु की भक्ति इबादत करती होंगी, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो छेड़ते तो चाहे ये है बड़ा भक्त ना हो भाई, इससे तो साइड में रहो। उसका मन खराब करने के लिए टोंट कसते हैं और खुद का बेड़ा गर्क करते हैं ऐसा कहने वाले। ऐसा नहीं कहना चाहिए। भक्ति करने वाले को देख के भक्ति करो तो शाबाश, उसकी टोका टिप्पणी करोगे तो और पापों के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे रास्ते पे चलने वाले को देख के अच्छे रास्ते पे चलो तो अच्छी बात है, पर उसकी अगर ऐसा कुछ अड़ंगी वगैरह अड़ाने की कोशिश करोगे तो आप औंधे मुंह गिरोगे, वो रास्ते पे चलता जाएगा। आज पता नहीं किस किस की किससे यारी है, बड़े बड़े नाम हैं जी, बड़ी बड़ी बातें हैं, नाम रखवा लेते हैं। नाम तो शेर सिंह है, खड़ा कांप रहा है, कहते कांप क्यों रहा है, कहता जी सामने कुत्ता खड़ा है। तो आजकल नाम बड़े हैं, पाखंड ज्यादा है, ये मरण दास है, ये चरण दास है, ये फलाना दास है, और कई उनके दास हैं आगे, और बनते सतगुरु के दास हैं। बड़ी हैरानी होती है सुन सुन के, देख देख के कि वाह भाई क्या मालिक तमाशा दिखा रहा है तू। अब सच बोल दिया तो गड़बड़ हो जाती है, रहा हमसे नहीं जाता, सच बोले बिना नहीं रह जाता। बहुत कोशिश की है ना बोला करें ना बोला करें, सारे मुंह बिंगे टेढ़े हो जाते, त्रिभुज बन जाता, कभी आयत बन जाता, कभी वर्ताकार, मुंह तरह तरह के बनने लगते, क्योंकि हमने तो हिंदी पढ़ी इसलिए हिंदी में बोलते हैं। आप इंग्लिश में उसका बना लेना क्या होता है, ट्रायंगल या जो भी, तो तरह तरह के मुंह बनाते हैं, तब पता चलता अच्छा इस पे पढ़ी। अब आपको तो नहीं चलता, हमें लगता रहता है, पता तो पहले भी होता है सतगुरु की कृपा से, पर जब वो मुंह ऐसा करते 10-20 आसपास वालों को भी चलता है अच्छा इस पे हुई आज बात, क्योंकि वो खुद ही बता देता है कि मेरे पे आज हुआ है बात, ये जो गुरुजी ने बोला है ना ये मुझे कहा है, तो फिर तेरे को वो तगमा दे देगा, ले तगमा ले ले। शर्म नहीं आती, पता नहीं कैसे लोग हैं। तू सुन के चुप कर जा और अपने आप को सुधार ले। इसलिए संतों ने बोला है प्रचार करके क्या तुझे तगमे मिल जाएंगे, ना करता है ना, आज देख लेना मैं नहीं हटता, ना हट, जब पड़ेगी ठोकर तू तो तेरा बाप भी हट जाएगा, अगर मालिक को मंजूर हुआ तो। अगर उसको नहीं मंजूर तो खा नरकों में धक्के, किसी ने क्या लेना है। तो कहने का मतलब मनुष्य जन्म में समझ तो सारी आती, अब हम वचन जो कह रहे हैं क्या आपको समझ नहीं आ रही, सबको समझ आ रही, कान तो बंद है नहीं। अब को मानेगा कौन, ये मालिक जाने, या अच्छे संस्कारों वाला प्रभु की कृपा है, सतगुरु की रहमत है, वो तो चाहे मान ले, वरना नहीं मानता, नहीं मानता, कोई मानो नहीं। अड़ गया गेर, बस पुराने ट्रैक्टरों में गेर अड़ जाया करते थे, बड़ा मुश्किल हो जाती थी उनको घर लाने में। हमारे बुजुर्गों ने पहले से ही वहां गांव में आसपास के अपने ही घरों में वो ट्रैक्टर आया था, तो उसका गेयर अड़ जाता था, जीटर था बहुत पुराना से 1960 या 58 या 55 पता नहीं, ख्याल नहीं, उस एरिया में तब आसपास ट्रैक्टर नहीं थे। तो हम जब चलाने लगे 6-7 साल के चलाने लगे थे तो उसका गेयर अड़ जाता, बैक गेयर। तो फिर हम कहते थे चल बेटा, चाबी वगैरह नहीं होती थी इतना टूल वगैरह, तो पीछे को मुंह करके ऐसे ट्रैक्टर चलाते, चल ऐसे लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं यहाँ। तो वो वाली बात है, छोड़ेंगे तो नहीं आपको भी, चाहे गेयर डालो, कहने से बाज नहीं आएंगे, जो मर्जी कर लो, हमारा तो काम है कहना। अब कहना तो कैसे छोड़ दें, संतों का तो काम है सत्संग करना। अब आपको मेरे पे वचन है तो फिर इसका मतलब हम सत्संग छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता। परमपिता ने ड्यूटी लगाई है, करवा रहे थे, करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा। ये अलग बात, अगर तूने उल्टे ही चलना है तो उधर को मुंह कर लेंगे, चल बेटा फिर करते हैं ठीक।
मालिक कर दे, यही अच्छी बात है, जीव सुधर जाए, बस हमारा तो मतलब ही ये है। नाम प्रभु का ज्ञान इसी में है पाए, आत्मा को जेल 84 से छुड़ाए, आत्मघाती वो माना महापापी जिसने ना आत्मा पे तरस कमाया। तो भाई नाम प्रभु का वो लेता है जो वचनों पे अमल करता है, वचन सुनता है संतों के, नाम ले लेता है, नाम लेके फिर उसमें अमल करे तो दोनों जहान के खजाने हासिल हो जाते हैं। कोई कमी अंदर ना बाहर उस जीव को रहती है जो नाम लेके जाप करते हैं, वचनों पे पक्के रहते हैं, सेवा सुमन करते हैं। मन से तभी लड़ा जा सकता है जब सुमन करोगे, और कोई तरीका नहीं मन से लड़ने का। सेवा करो, परमार्थ करो, सुमन करते रहो तो मन रुका रहेगा, वरना मन का कोई भरोसा नहीं, किस आदमी को कहां पे दगा दे जाए कोई मालूम नहीं। मन बड़ी जालिम ताकत है, सो मन से लड़ो भाई। अभी जो भक्त हाथ फायदा उठा ले, नैया भवसागर से पार लंघा ले, शाह सतनाम जी ने तुझे बड़ा समझाया, कर ले वो काम तू जिस लिए आए। तो करने वाला कार्य अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना है, जाप करो, सुमरण करो, ताकि जन्मों जन्मों के भयानक कर्म कट जाएं और अंदर बाहर से माला माल हो जाए, खुशियां आपके घर में ढेर लग जाए, इतनी खुशियां हो कि मनमुखी इंसान भी सोचे मैं भी राम का नाम जपूं ताकि मेरे घर में भी खुशियों का मूसलाधार बरसात होने लग जाए।